बोलो पार्वती पते। हर हर महादेव। दोस्तों, शिव पुराण, भागवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों में इस पौधे को एक मनुष्य की परेशानी को खत्म करने वाला पौधा माना जाता है। जितने भी करोड़पति व्यक्ति लोग होते हैं, उनके घर पर यह पौधा जरूर लगा होता है, क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी व्यक्ति अपने घर पर इस पौधे को लगा लेगा, उस व्यक्ति की किस्मत चमक जाएगी। दुनिया मुट्ठी में आ जाइए, बिना धूप दिखाए, बिना दीप जलाए उस व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा। जिस व्यक्ति के घर पर यह पौधा होगा, उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाएगा। उस व्यक्ति के नौकरा जो है हमेशा उसका साथ देगा। दोस्तों, यह सफेद आंख का पौधा है, जिनको हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्व दिया गया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह पौधा भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। इस पौधे के जो जड़ होते हैं, वह समय आने पर बिल्कुल ही भगवान गणेश जी की तरह दिखने लग जाते हैं, उनका स्वरूप ले लेते हैं। बड़ी बड़ी मंदिरों में, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर आग के पौधे के फूल को भगवान गणेश जी, भगवान शंकर जी और कई देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। दोस्तों, आग का पौधा भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। आग के पौधे के प्रति प्रत्येक पत्ते में भगवान शिव जी का वास होता है। आग के पौधे के तने में भगवान ब्रह्म जी का वास होता है। आग पौधे की जड़ में ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। इसलिए इस पौधे को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय माना जाता है और हजारों साल से इस पौधे की पूजा आज भी हमारे हिंदू धर्म में होती हुई चली आ रही है। और अगर आप चाहते कि आप हमेशा भगवान गणेश जी का, भगवान शंकर जी का और भगवान ब्रह्म जी का और कई देवी देवताओं आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो बस आज इस पौधे बार में वह जानकारी प्राप्त लीजिए, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में वेद पुराण से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इसको भारत में कई जगह पर मदार का पौधा बोला जाता है। भारत में कई जगह पर इसे अकोया बोला जाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके राज्य में, आपके गांव में इसे किस नाम से जाना जाता है और आपके यहां इस पौधे को क्या बोला जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको मदार के पौधे के बारे में, उन चमत्कारी गुण के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको अगर आप जा लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इस पौधे की कल से आप जो है पूजा करना शुरू कर देंगे। इस पौधे के चमत्कार गुण के बारे में जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। और अगर आप सही मुहूर्त पर ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र, शिव पुराण, भागवत गीता के अनुसार इस पौधे के फूल के और पत्ते के उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। संतान की इच्छा कोई भी महिला रह है, उसको एक विद्यमान संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपने इस पौधे के फूल और पत्ते के उन उपायों को कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका आने वाला समय बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे और वनस्पति की आज से नहीं, हजारों साल से पूजा होती हुई आ रही है। आपने देखा भी होगा कि लोग पीपल पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि दोस्तों, खुद भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। दूसरी तरफ हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा आप लोगों ने जरूर देखा होगा, आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। और यह तुलसी का जो पौधा होता है, यह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होता है। वेद पुराण में वर्णित है, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी पौधे की पूजा पाठ करता है, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, यह मदार का एक ऐसा पौधा है जिसमें कई अलौकिक शक्तियां होती हैं, जिसकी अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो जरूर ही आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार के परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आप वेद पुराण के अनुसार मदार पौधे के पत्ते और फूल का उपाय सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लेते हैं, जैसा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो साक्षात भगवान गणेश,
भगवान शिव और कई देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा और फिर मानक। चलिए दोस्तों, आने वाले समय में आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते कि भगवान गणेश और भगवान शंकर जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान गणेश जी की कृपा से आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे और भगवान शिव जी की कृपा से आपके जीवन का हर प्रकार के कष्ट आने वाले जो कष्ट है वह खत्म हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय। हैं हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए, ताकि जब भी आप मदार पौधे के पत्ते और फूल का उपाय करें तो आपको उसका लाभ जरूर मिले। लेकिन आपसे निवेदन, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखिए दोस्तों, भगवान गणेश जी को हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते कि आप जिस कार्य को भी शुरू करने जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा उपाय बताया गया है जो अगर आप इस मदार पौधे के द्वारा करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से आपका उस कार्य में जरूर सफलता मिलेगी जिस कार्य को आप शुरू करने जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप कोई नया व्यापार, नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो बस एक काम कीजिएगा, कहीं से भी हरा कपड़ा प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि हरा रंग भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। आपको दुर्वा घास भी कहीं से प्राप्त कर लेना है, क्योंकि इसको जब भी भगवान गणेश जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और आपको एक मदार का फूल बड़ी सावधानी से कहीं से भी तोड़ लेना है। यह फूल आप अपने घर के आसपास बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, मदार पौधे के फूल को तोड़ने वक्त हाथ में दस्ताने जरूर पहन लीजिए, क्योंकि इस फूल का जो दूध होता है वह एक मनुष्य की आंख के लिए अच्छा नहीं होता है। अब आपको हर एक कपड़े में दुर्वा घास रखना है, मदार पौधे का फूल को रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए और जहां भी आप अपना व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं वहां पर किसी भी साफ जगह पर आपको इस हरी पोटली को रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने अपने व्यापार को शुरू करने से पहले कर लिया तो भगवान गणेश जी की कृपा से आपका व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में आपको बहुत ही ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी। आपका व्यापार में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह एक ऐसा उपाय है जो कई करोड़पति व्यक्ति लोग अपने व्यापार को शुरू करने वक्त तक करते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा उन्नति करते हैं। अगला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपकी शादी हो चुकी है, आपकी पत्नी और आपके बीच में रोज अनबन बना रहता है, रोज ताल में नहीं होता है, तो समझ जाइए आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का वास है। तो बस एक काम कीजिएगा, किसी भी सोमवार के दिन आपको मदार पौधे के 3 पत्ते तोड़ करके लाना है। इन 3 पत्तों को अपने घर की अलमारी पर, चाहे वह लकड़ी की अलमारी हो चाहे एल्यूमिनियम के हो, उसके ऊपर रख देना है। 21 दिन बाद इन्हीं 3 पत्तों को आपको बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। इतना उपाय अगर आपने तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया तो जो भी आपके घर पर नकारात्मक शक्ति वास होगा, जो भी नकारात्मक शक्ति का आपके घर में वास होगा, यह 3 पत्ते अपने साथ लेकर के नदी में प्रवाहित हो जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और एक बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो इस उपाय को किसी भी सोमवार के दिन आपको करना है और 21 दिन बाद इन तीनों पत्ती को प्रवाहित कर देना है, जिससे आपके घर पर सदा देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे दिल से अगर आप माता लक्ष्मी जी को मानते हैं तो हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हे माता लक्ष्मी,
हमारे घर में आपका स्वागत है। जय माता लक्ष्मी। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं और इस उपाय को कई करोड़पति व्यक्ति लोग करके लाभ पा चुके हैं। लेकिन इस उपाय को करते वक्त आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी होगी और जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर पर धन की वर्षा होगी। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी नोटों की गड्डियां से भर जाएगी। यह एक ऐसा उपाय है जो सही मुहूर्त पर विधि विधान से किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जा सकता। तो सिर्फ आपको यह करना है कि किसी भी बुधवार के दिन एक मदार का पौधा का फूल लाना है, क्योंकि जो बुधवार का दिन होता है वह भगवान गणेश जी का दिन होता है। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर भगवान गणेश जी किसी भी व्यक्ति को या उसके परिवार को आशीर्वाद दे देते हैं तो उस व्यक्ति के घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह व्यक्ति कितना भी गरीब हो, उसको करोड़पति बनते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो किसी भी बुधवार के दिन आपको साधारण से मदार का फूल लेकर के आना है, लेकिन मदार का फूल खिला हुआ होना चाहिए। छोटा फूल मत लाइए, वरना इस उपाय का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो बुधवार के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां पर भगवान गणेश जी का प्रतिमा रखी है, वहां पर आपको जाना है। अब मान लीजिए आपके घर पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखी है, तो इस उपाय को करने के लिए आपको भगवान गणेश जी के मंदिर जाना होगा। अब आपको भगवान गणेश जी के मंदिर जाना है, हरा कपड़ा लेना है, हरे कपड़े पर आपको मदार पौधे के फूल रख देना है। बस इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और भगवान गणेश जी के बीज मंत्र का जाप करना है। 108 बार भगवान गणेश जी के बीज मंत्र का जाप करना है। जो 108 की संख्या होती है वह भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रिय होती है। जब भी आप भगवान गणेश जी की पूजा में इन संख्याओं में मंत्र जाप करेंगे, आपकी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाएगी। तो आपको यह करना है कि हरी पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान गणेश जी के बीज मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार से, आइए जानते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। अब इस पोटली को आपको लाना है और अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में, दक्षिण दिशा में इसे रख देना है और इस पोटली को वहीं पर रखे रहने देना है। जब आप यह उपाय कर लें, उसके बाद आपको तुरंत ही तामसिक भोजन को छोड़ देना है। तामसिक भोजन का मतलब होता है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, मछली आदि का आपको त्याग कर देना है। यह उपाय करने के बाद अगर आपने इन चीजों को खाना छोड़ देते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, धीरे धीरे आपके घर पर धन की वृद्धि बहुत तेजी से हो जाएगी। आपके घर पर धन खींचा हुआ चला आएगा। यह पोटली भगवान गणेश जी का वरदान आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आज हम बात करेंगे वनस्पति शास्त्र के बारे में। अलग अलग पेड़ पौधे और अलग अलग वृक्षों से मिलने वाले लाभों के बारे में हम कई बार आप सभी को बता चुके हैं। अलग अलग वृक्षों पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता जो है निवास करते हैं। इसी क्रम में जो है दोस्तों, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है। यह पौधा आपका जो है भाग्य बदल सकता है, गरीबी को जो है जड़ से मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा होता है, लेकिन यह जो पौधा है, यह किस्मत वाले को यह पौधा जो है मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा जो है बड़े बड़े आर्षि महात्माओं ने की है, देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे के अंदर में वह चमत्कार छुपा होता है जो कि दूसरे वृक्ष के अंदर में नहीं पाया जाता है। जिस पौधे की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, यह पौधा बहुत ही चमत्कारिक पौधा है। इसके अनगिनत जो है चमत्कारिक प्रयोग है। हमारा मकसद है भारत में पुरातन ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, पेड़ पौधे की चमत्कारिक शक्तियां की जो विशेष जानकारी है, वह इस भूमि से समाप्त हो रही है। इसलिए हमारा एक ही मकसद है दोस्तों कि पेड़ पौधे की जो जानकारी है, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सबको इन पेड़ पौधे की जो है अलौकिक जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, हर पेड़ पौधे की जो है अपनी कुछ ना कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेड़ पौधा धार्मिक दृष्टि से देख ले, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख ले, चाहे आयुर्वेदिक दृष्टि से देख ले, या किसी ना किसी बीमारी को ठीक करने में जो है जरूर काम आता है। और इनमें जो है
कुछ ना कुछ जो है चमत्कारिक शक्ति जरूर छुपी होती है। इसी कारण हमें जो है पेड़ पौधे का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री हरि का विशेष तौर से रीढ़ रहना चाहिए, क्योंकि कि समस्त पेड़ पौधे में यह जो शक्तियां पाई जाती हैं या फिर जो बीमारी को दूर करने के लिए जो औषधि गुण पाए जाते हैं, वह भगवान विष्णु जी के कारण ही हो पाता है। दोस्तों, देवी देवताओं ने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे में अपना जो है निवास बनाया है। इसी क्रम में आज हम जो है सफेद कटेरी नाम के पौधे के बारे में बताएंगे। इस पौधे में अत्यधिक जो है कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इसे दोस्तों कटेरी कहते हैं। तो सफेद कटेरी के अलौकिक और चमत्कारिक प्रयोग के बारे में जो है दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आज की वीडियो को मिस कर दी तो सारी जिंदगी जो है आपको पछताना पड़ेगा। याद रखना, अधूरा ज्ञान जो है हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को कभी भी बीच में छोड़ करके नहीं जाना, वरना आप जो जीवन भर पछताना पड़ेगा। आपको जो है दोस्तों जीवन भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीज पाई जाती है, इसके अंदर कुछ ऐसे अद्भुत शक्तियां पाई जाती हैं, उसी के बारे में दोस्तों जो है हम आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आपको सौभाग्य से कहीं पर मिल जाए, तो चाहे आप गांव में रहते हैं या फिर आप जो शहर में रहते हैं और कभी जंगल के रास्ते में आप जो है घूमने के लिए निकले, तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। ऐसा समय जो है यह जानकारी आपको बहुत ही काम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप जो है लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से आप जो है कई प्रकार के चमत्कारिक शक्तियां पा सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप जो है ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। यह अमूल्य जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने जो है हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय माँ पार्वती। दोस्तों, मैं आप सभी दर्शकों को रोज़ बोलता हूँ और हर दिन के वीडियो में एक ही शब्द बोलता हूँ कि मेरे चैनल बनाने का एक मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर मेरे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप जो है कृतार्थ समझता हूँ। मैं अपने आप को जो है दोस्तों सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए दोस्तों आप जो है हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये जो कट नाम का सफ़ेद पौधा है, इसकी चमत्कारिक फ़ायदे सुन ले। वैसे नीले रंग की जो कटेरी है, अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगा, परंतु रंग की कटेरी होता है जिसमें सफ़ेद रंग का फूल आता है। वह कटेरी का पौधा जो है आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से चमत्कारिक होता है। इसके 5 से 7 जो है दोस्तों दुर्लभ प्रयोग आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आप जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को दोस्तों आप जो ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों, माना जाता है कि सफेद कटेरी का फूल जिस पौधे में खिलता है, उसके जड़ के नीचे जो है हीरे ज्वार, सोने चांदी या फिर सोने का कलश आदि जो है दब होते हैं। बहुत से लोग ऐसे चीज प्राप्त कर चुके हैं। हर सफेद कटेरी पौधे के नीचे में जो है दोस्तों धन गड़ा होता है, जिस कटेरी में सफेद रंग के फूल लगे होते हैं। समझ जाइए कि उसके नीचे में जो है जमीन में निश्चित रूप से जो है गड़ा हुआ धन है। वहां पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ जो है दोस्तों धन जरूर प्राप्त होगा दोस्तों। लेकिन यह जो है 3 में से किसी एक जगह पर होना चाहिए। एक तो शमशान में उगे हुए सफेद कटेरी, क्योंकि सफेद कटेरी जो है शमशान में उगते हैं, तो इस पौधे के नीचे में अत्यधिक धन मिलता है। दूसरी मंदिर के पास में सफेद रंग की जो कटेरी लगी हो, उसमें भी मिलता है। और जो जंगल में उगी हुई सफेद कटेरी होती है, उसके नीचे में भी जो है, उसके नीचे में जो जमीन के नीचे में गड़ा हुआ धन हो सकता है। तो यह था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। अब जानते हैं इसके कुछ और चमत्कारिक प्रयोग। दोस्तों, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिए, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन जो है उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए बढ़ा दे, तो माता लक्ष्मी जो है तत्काल प्रसन्न हो जाती है। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण आप जो समझ सकते हैं, जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है तो आपकी जीवन से जो दुख है, दली है, गरीबी है, निर्धनता है, रोग दोष है आदि व्याधा जो है, कर्ज की समस्या है, जैसे कर्ज है, जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानी है,
जड़ से जो है दोस्तों समाप्त हो जाती है। तो जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इसके पुष्प जो है मिल जाए, ऐसे व्यक्ति को अगर जो है सफ़ेद कटेरी का जो है पुष्प मिल जाते हैं, तो उस पुष्प का आप जो है प्रयोग कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि इसकी मेन अमृत की जो है एक बूंद पाई जाती है। इसलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने पर रखने से बीमारी पीड़ा व्यक्ति जो है बीमार पड़ा, जो व्यक्ति है खाट में जो पड़ा व्यक्ति है, जो चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में दौड़ने में समर्थवादी हो जाते हैं। आपके ऊपर में करा दिया। जैसे आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, अगर किसी ने आपके ऊपर जो है दोस्तों तंत्र बाधा करा दिया है, जिसके कारण आप जो है लंबे समय से बीमार है, या फिर आप जो है बीमार पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यह जड़ जो है सारी तंत्र बाधा को खींच लेता है और आपको जो है रोग मुक्त कर देता है, आपको तंत्र बाधा से छुटकारा दिलाता है। या इसका जो है दोस्तों जबरदस्त पावरफुल और शक्तिशाली चमत्कारिक प्रयोग है। इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि दोस्तों इसकी जड़ को जो है लाल कपड़े में लपेट करके तकिए के नीचे में दबा करके रखा जाए तो सपने के माध्यम से जो है भूत भविष्य वर्तमान दिखता है दोस्तों। कई लोग चाहते हैं कि हम अपना भूत भविष्य वर्तमान देख सके, तो अपने तकिया के नीचे में दोस्तों आप जो है लाल रंग के कपड़े में इस जड़ को लपेट करके रखने से, लाल रंग के जो कपड़े पड़े हैं उसमें इसके जड़ को लपेट करके रखने से भूत भविष्य वर्तमान जो है दिखाई देता है। और यह खास बात ध्यान से सुनना, अगर आप किसी दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपने हाथ में रखें और कोई भी मंत्र जो है भूत भविष्य वर्तमान दृश्य देखने वाला सिद्ध कर ले। आपको तंत्र मंत्र की जो किताबें हैं, ऐसे में जो है मंत्र सारी जो है आपको जानकारी मिल जाएगी। जो भविष्य दे खन्ने वाला जो मंत्र है आपको किताबें में मिल जाएंगे। हाथ में जो है आप दोस्तों इस जड़ को रखना और केवल 1008 बार वह मंत्र को पढ़ना। मंत्र जो है दोस्तों सिद्ध हो जाएगा। इसकी जड़ को रखकर फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम और उनके गोत्र का नाम लेना, और आप जो है दोस्तों तो भूत भविष्य वर्तमान दिखने लग जाएंगे। सफेद कटेरी की जड़ को घिस करके नित्य तिलक लगाने से मन जो है शांत रहता है, का बार में उन्नति मिलती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों अगर चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बात पर जो है गुस्सा आता है, तो इस गुस्सा को जो है आना बंद हो जाए। मन जो है हमेशा शांत रहता है। मन में किसी भी प्रकार की अगर अस्थिरता को यह आने नहीं देता है, इसकी जड़ बेल की जड़ और महुआ की जड़, इन तीनों को घर में गाड़ देने से घर में जो है दोस्तों तंत्र बाधा नहीं लगता है। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सफेद रंग की जो है कटेरी लाए। अगर कोई भी कटेरी लाते हैं तो वह इनमें से जरूर काम करेंगे। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, इन तीनों को घर में गाड़ देना चाह। इससे जो है दोस्तों घर परिवार का जो तंत्र बाधा से बचाव होता है, घर में लक्ष्मी स्थायी वास करता है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों जिस घर में माता लक्ष्मी जो स्थायी रूप से वास करती है, उस घर में आप समझ सकते हैं दोस्तों कभी भी जो धन की कमी नहीं होती है। ऐसे घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। दोस्तों अगर शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करता है तो किसी भी शनिवार में जाकर के इसके जड़ और फूल को निकाल करके ले आए और इन दोनों को काले कपड़े में बांध करके शत्रु का नाम प्रवाहित करने से हर प्रकार का जो शत्रु है वह दूर हो जाता है। दोस्तों इस पौधे का और एक खास दुर्लभ प्रयोग सुन लीजिए जो आयुर्वेद में बताया हुआ है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके दांतों में दर्द रहता है, तो कटेरी के बीज को पीस करके जहां पर दांतों में दर्द है वहां पर इसे लगाए तो यह दांत दर्द को जो है ठीक करता है। या फिर इसके बीज का जो धूम्र करने से, जो धूम्रपान करने से, या फिर इसके जो दोस्तों बीज का धूम्रपान करने से, यानी इसका जो धुआं अपने मुंह में अगर आप खींचते हैं और फिर आप जो इसे बाहर फेंकते हैं तो दांत में लगे जो कीड़े हैं वह समाप्त हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में भी इसे अति उत्तम माना गया है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को अति उत्तम कहा जाता है। अगर आप इसके कुछ और दुर्लभ और चमत्कारिक प्रयोग जानते हैं तो दोस्तों आप जो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
दोस्तों, अगर आपको यह पौधा भविष्य में कहीं मिल जाता है तो यह जानकारी, यह प्रयोग जो है आप जरूर कर लेना। यह सब चमत्कारिक प्रयोग आप खुद अपने जीवन में अपने आंखों में देख सकते हैं। यह बहुत ही दिव्य एवं अलौकिक चमत्कारिक प्रयोग है। आज हम बात करेंगे कि मंदिर में रखा हुआ लौटा जल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मंदिर में लौटा किस धातु का होना चाहिए, क्या पीतल, तांबा या कुछ और। कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपको तांबे, लोहे, पीतल, कांसे, स्टील या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए? सही दीपक का चुनाव न करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती हैं। और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रुई या सूती धागा सही रहेगा? इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी से पितृदोष, क्षण दोष, काल सर्प दोष या गरीबी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं तो आप अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, अगर आप लक्ष्मी माता का अपमान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अब बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है। क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में? एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वह है, क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाएं या बाकी तरफ से? फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वह आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीप जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है। जहां दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी वहां भगवान का भी वास होगा। इसलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। यह त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलाया जाता है वहां कभी अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भर कर रखना चाहिए।
आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो पथ है, इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान है तो यह उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृदोष को समाप्त करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नजर के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। आपको यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहें तो यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह विशेष जल सूर्योदय से पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या यह जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी इसे किया जा सकता है। देखिए, जो जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़क हैं वह एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं है। सुबह जल्दी उठे, सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले से रखे जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलें और इस जल का छिड़काव करें। जल छिड़क समय अपने पितरों और मां लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहां जल का छिड़काव किया गया होता है वहां मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जल छिड़क समय अपने मन में मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें। मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल छिड़क हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना स्नान किए भी यह कार्य कर सकते हैं। अब आपके अगले प्रश्न की बात करें, क्या जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए या पहले? इसका उत्तर यह है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हथेलियों को देखें और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि चाहे तो निम्न मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर मूल्य, तू ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पांव जमीन पर रखें। फिर रसोई में जाकर जल लें और मुख्य द्वार पर जल छिड़क समय मां लक्ष्मी और पितरों का ध्यान अवश्य करें। उसके बाद आप अपने घर के अंदर आकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? तो हां, आप ऐसा कर सकते हैं। पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई झाड़ू या पानी से कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर वे फ्लैट या किराए के एक कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहाँ करें? तो इसका उत्तर यह है कि आप जहां रहते हैं वहां के मुख्य द्वार को ही मानें। मतलब जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या नेम प्लेट ही हो, वहीं जल छिड़क और दीपदान करें। अगर आपके पास एक ही कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार मानें और वहीं पर यह उपाय करें। अब अगला सवाल यह है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है? जल छिड़कने के लिए पीरियड्स का कोई असर नहीं होता। आप जल छिड़क सकती हैं, लेकिन दीपदान कार्मिक पूजा में आता है जो बिना शुद्धता के नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि पीरियड्स समाप्त होने के बाद ही दीपदान करें। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं और रखा हुआ जल क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना बहुत जरूरी है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इन सभी की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक है। सुबह की पूजा के दौरान एक लोटा जल मंदिर में रखें और दीपक जलाएं। यह अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है।
पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधों में डालना या घर में छिड़काव करना। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह की पूजा के समय हम मंदिर में जल रखते हैं। अगली सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। यह जल आपके घर को शुद्ध करता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। कभी कभी लोग यह शिकायत करते हैं कि दवाइयां असर नहीं करती। ऐसे में अगर दवाइयों के साथ साथ रोगी को इस जल से पानी दिया जाए तो दवाइयां जल्दी असर करने लगती हैं। इसी तरह अगर परिवार में कलह और झगड़े रहते हैं तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। इससे धीरे धीरे सकारात्मक विचारों का प्रवाह शुरू होता है और घर में शांति और समन्वय आता है। अगर आपका कोई व्यापार है या दुकान है तो इस जल का थोड़ा सा छिड़काव वहां भी करें। यह आपके व्यापार को सफल बनाता है और किसी भी तरह की परनी से बचाता है, क्योंकि